इस वक्त की मेरी मौजूदगी शामली की है, जहां पे एक सन की पति ने अपनी पत्नी, उसकी पत्नी ने बुर्का नहीं पहना था और इसी से नाराज हो करके बिना बुर्का के वो मायके चली जाती है। पति इतना सनक जाता है इस बात से कि उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, साथ ही साथ 2 बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरे पीछे ये जो इतना 9 फीट गहरा आपको गड्ढा नजर आ रहा होगा, 6 दिन तक इसी गड्ढे के अंदर उसने शव को रखा था। इसके बाद जो है भनक लगती है। परिवार जो फारूक के पिता दाऊद है वो फारूक से पूछताछ करते हैं। जब जवाब मिलता है, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो पुलिस के पास जाते हैं और उसी के बाद ये पूरा खुलासा होता है। यहाँ के जो लोग हैं आसपास, उन्होंने क्या कुछ देखा था, उनसे बात करेंगे। फारूक, सबसे पहले आप बताइए, फारूक किस तरह का शख्स था? फारूक तो जी खाना बनाता था। किस तरह का मिजाज का था? बातचीत करता था, आपसी लोगों के साथ मिलता जुलता था, कैसा था? मिजाज का तो ठीक था, वो किसी के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ आज तक। लेकिन बुर्का नहीं पहनने की वजह से वो इतना गुस्सा हो जाता है, पत्नी मायके चली जाती है, बुर्का में नहीं होती है कि उसने मार दिया अपनी पत्नी को, 2 बेटियों को भी। ये इस बारे में हमें कुछ पता नहीं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो गड्ढा है यहाँ पे, जब गड्ढा भरा हुआ था तो आप लोग आसपास रहते हैं, कुछ भनक लगी, कभी कुछ देखा आप लोग? इनके घर कोई भी नहीं आता जाता। हमारे इधर गांव में सभी ऐसे ही है, किसी के घर कोई नहीं आता जाता। जो यहाँ पे पर्दा करती है ना औरत, कोई नहीं जाता उसके घर ऐसे। अभी फारूक अगर काम पे चला गया तो उसके घर पे यहाँ पे कोई नहीं आएगा। ऐसे अकेली औरत के पास कोई नहीं आता, इसलिए इनके घर कोई नहीं आता। औरत आ जाती है कोई, उनका मुझे पता नहीं। ध्यान तो रखते ही हैं, गांव में सब आपसी मिलजुल के रहते हैं। आपने कुछ देखा था यहाँ? हम तो बाहर के हैं। बाहर से आए हैं। आप लोग आसपास के ही रहते हैं, पड़ोस के हैं? पड़ोस के हैं? नहीं, आप पड़ोस के हैं? आपने क्या कुछ देखा यहाँ पे जब गड्ढा हो रहा था, जब गड्ढा भर रहा था वो, तो उस दौरान आप लोगों की नजर गई? नहीं, हमने कोई नहीं देखा। यहाँ पे कोई ना आता ना जाता। यहाँ पे किसी के घर कोई नहीं आता ऐसे। फारूक कैसे मिजाज का था? फारूक तो अच्छे मिजाज का था, सभी से अपना काम से काम रखता। को लेकर के कोई विवाद हुआ था? क्योंकि जिस तरह से वो बिना मायके चली जाती है, बिना बुर्का के, इतना वो परेशान हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है कि मौत के घाट ही उतार देता है। तो कभी ऐसे कुछ विवाद हुआ, कभी लगा उसकी बातचीत? नहीं जी, ऐसे तो कोई विवाद नहीं है। वैसे घर का मियाँ बीवी का मामला है, इसमें कह नहीं सकते। आपने जब कल रात में पुलिस जब यहाँ पे आई, जब गड्ढे को शव बाहर निकाला गया, किस कंडीशन में शव था? उस टाइम तो हमने नहीं देखा। हमने तो अभी देखा है ये गड्ढा हुआ है और इसका कोई पता नहीं है किस कारण मौत हुई उनकी। आप लोग भी आस पड़ोस में ही रहते हैं, आपने क्या कुछ देखा, क्या पता चला आपको? क्यों मार दिया उसने अपनी पत्नी को? बता रहे हैं मायके चली गई बिना बुर्का के, तो कुछ गुस्सा हो गया। देखिए, बुर्खे वाला तो उसने सब झूठा लगा के रखा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसने अपने बस उसके लिए बचाने के लिए बुर्खे का बोल दिया कि मैंने बुर्खा नहीं, इसने बुर्खा नहीं उड़ा था। इससे बच जाएगा क्या वो ऐसे स्टेटमेंट देने से? तो वो उसके दिमाग की बात है, वो क्या बोलेगा। लेकिन आज तक हमने तो उसकी पत्नी को यहाँ पे नहीं देखा था कि बिना बुर्खे के वो बाहर निकल गई। कभी किसी ने भी नहीं देखा यहाँ पे, पूरा गांव गवाह है इस चीज का, बट किसी ने नहीं देखा आज तक। आप भी यहीं लोकल? हाँ, यहीं पे लोकल के है। कैसे मिजाज का था फारूक? फारूक अच्छे मिजाज का था, ये उम्मीद नहीं लगती थी कि फारूक इतना बड़ा हत्याकांड कर देगा। ना कोई कपड़ों को लेकर के भी कोई बहस देखी आप ना लोगों कोई ने? बहस नहीं। जब कोई घर से वास्ता मतलब ऐसा था ही नहीं, ना घर से बाहर उसकी औरत जाए थी, वो अपने काम पे जाया करता था, बाहर का कुंडा लग जाया करता था, कोई नहीं आता जाता था। ना उससे घर वाली बाहर कभी हमें देखी, ना उसके बच्चे। आपको भनक नहीं लगी? नहीं, किसी चीज देखिए, गांव में तो कहते हैं लोग बहुत ज्यादा मिलजुल करके रहते हैं, आना जाना लगा ही रहता है गांव में। जी, किसी चीज की कोई भनक नहीं लगी। शाम 4 बजे भनक लगी, उस चीज पे भी जी कोई उम्मीद नहीं हुई। ये रहा होगा कि कहीं और लुको रखी होगी, कहीं आस पास में बचा रखी होगी। ये उम्मीद नहीं थी, कितना बड़ा हत्याकांड के पीछे इसका हाथ है, ये काम कर दिया इसे। साथ ही अगर एक बार घर की ही तस्वीरें दिखाए तो बेहद ही इंटीरियर ये पूरा इलाका है। छोटे छोटे 2 कमरे हैं और सामान अभी भी आप देख सकते हैं बिखरा पड़ा है कमरे में, पूरी तरह से सामान बिखरा पड़ा है, बेड वगैरह ऐसे ही लगे पड़े हैं। और यहाँ पे ही जो है वो अपनी पत्नी और फारूक की पत्नी और उसके बच्चे जो है सो रहे होते हैं। ऐसे में
पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मार देता है और छोटी बेटी को डंडे से मार के उसकी हत्या कर देता है। साथ ही साथ कपड़ों को छुपाने के लिए भी उसने यहाँ पे जो है उसके कपड़े जो हैं वो भी जला दिए ताकि कोई सबूत ना मिले, कोई सवाल जवाब ना करे, क्योंकि उसने यही बहाना बनाया अपने जब छोटे बच्चों से सवाल कर रहे थे कि आखिर मदर कहाँ है, दोनों सिस्टर कहाँ हैं, तो ऐसे में उसने यही कहा कि ये जो है एक मकान, किराए के मकान में वो लोग को भेज दिया है, कहीं दूर भेज दिया है। और कपड़े ये जो आपको जल करके जला हुआ राख नजर आ रहा होगा, ये कपड़े हैं जो उसने जला दिए थे, फारूक की पत्नी के कपड़े हैं। साफ तौर पर अगर एक कमरा दिखाया, दूसरे कमरे की ही बात करें तो जिससे गड्ढा भरा है उसने, जो शवों को अंदर, पहले तो गहरा गड्ढा हुआ, उसके बाद 9 फीट गहरा गड्ढा, और उसके बाद शवों को भरने के लिए जो कुदाली का इस्तेमाल किया है, तो ये कुदाली भी यहाँ पे रखी हुई है। हालांकि अब फारूक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और यही जानेगी कि आखिर असल वजह क्या थी। क्या बुरखा को लेकर के ही वो इतना ज्यादा सनक जाता है कि उसने हत्या कर दी अपनी पत्नी की, अपनी 2 बेटियों की हत्या कर देती। अगर वाकई में ऐसा है तो बेहद ही कट्टरपंथी सोच फारूक की है। विजय संतोष के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।